हार नहीं मानना चाहिए प्रशांत किशोर जी को। भाई इतना दावा क्यों कर रहे थे कि हम पूरा पटना भर देंगे? अगर उसके यहाँ भीड़ नहीं हुआ है तो वो 4 सीट नहीं ला पाएंगे, वो 4 सीट लाएंगे। पूरा पटना पाट देंगे, गांधी मैदान भर देंगे। पवन सिंह के रैली में लाखों लाख की भीड़ थी जी। तो फिर पवन सिंह कैसे हार गए? लगातार सरकार और विपक्ष दोनों को रेलने वाले प्रशांत किशोर आज पीछे छूट गए। वोटर जो है उनका मन रातों रात बदलता है कि हमको किसको देना है, किसको नहीं देना है। महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, किन्नर हो, तमाम लोग जो है उनके रैली में शामिल होंगे। वो नहीं हुआ। वैसे छात्र का फायदा नहीं था, फायदा था, उनका भी तो फायदा वो भी तो चाहते थे ना कि कोई आवाज बने। इसका नाम जन सुराज है और जन सुराज क्या पार्टी चाहते जब हैं कि लॉन्च प्रशांत हो किशोर गया का हार्ट है, अटैक हो जाए? नहीं, बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए। इसका एक शक्ति प्रदर्शन था, ये एक संदेश था तमाम उन पार्टियों के लिए। यहाँ पर देखिए, हम उनको कोई ट्रोल करने के लिए नहीं बैठे हुए, ना ही उनको बेइज्जत करने के लिए बैठे हुए। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं राकेश कुमार। शानदार और सुपरहिट ट्रेलर के बाद प्रशांत किशोर की मूवी सुपर फ्लॉप हो गई। जी हां, आज पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का महाजुटान था। हजारों लाखों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में कुर्सियां लगाई गई थी और कहा जा रहा था पूरा पटना पाट देंगे। जब समर्थकों की इतनी भीड़ होगी कि पटना में पैर तक रखने का जगह नहीं बचेगा। लेकिन हुआ क्या? गांधी मैदान भी नहीं भर सके और जितनी भीड़ जुटाई गई उतना भीड़ तो भाई साहब नॉर्मल के दिनों में पटना के गांधी मैदान में देखने को मिलती है। अब देखिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर, रूबरू मिसेज इंडिया, अगला मिसेज बिहार, बबीता मिश्रा जी हैं। मैम, क्या कहेंगी? प्रशांत किशोर का ट्रेलर तो काफी शानदार रहा था। फोन उठाते ही देखिए प्रशांत किशोर बोल रहा हूं, मैं इतना तारीख को गांधी मैदान में प्रोग्राम रख रहा हूं और हर जगह पूरे चौक चौराहे पे पटना में पोस्टर लगाए गए थे कि भाई महाजुटान है, हम पूरा पटना पाट देंगे। ट्रेलर बड़ा शानदार था, सुपरहिट था, पिक्चर फ्लॉप हो गया, क्या कहेंगी? ये कॉल्स मेरे भी पास आया था जी, और हमें लगता है कि बहुत लोगों के पास गया भी बिल्कुल होगा। बिल्कुल। किसी को कटाक्ष करने के लिए नहीं बोल रही हूँ जी, मैं साफ शब्दों में कहूंगी कि अगर रैलिया में भीड़ नहीं दिखी जी, तो उसके पीछे का वजह जानिए पहले आप। जी, आपने कह दिया कि रैली जो है फ्लॉप हो गई, लाखों लाख भीड़ नहीं, तो लोग उम्मीद करते हैं। लोग जब शुरुआती मेहनत क्या होता है ये चीज देखनी होगी आपको। जी। आप किसी को कटाक्ष बहुत आराम से कर सकते हैं कि भाई देखिए फ्लॉप हो गया शो, अरे ये तो प्रशांत किशोर है, आया था जी, मजाक का पात्र बन गया, भाग गया। अच्छा, तो दावा तो क्यों कर रहे थे इतना? भाई इतना दावा क्यों कर रहे थे कि हम पूरा पटना भर देंगे? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, जब उम्मीदें, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बीपीएससी के छात्रों के लिए उन्होंने आवाज उठाई थी, जो वो उन्होंने सोचा नहीं था, वो भीड़ उनके तरफ आई थी, लोग उस समय वाहवाही करते। तो आपको पता है कि उस वक्त लोग इनको उभरते हुए सितारा समझ रहे थे, लोग उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि यही है नेक्स्ट सीएम। उनका भी तो फायदा था। अरे तो वैसे छात्र का फायदा नहीं था? फायदा था, उनका भी तो फायदा वो भी तो चाहते थे ना कि कोई आवाज बने। तो प्रशांत किशोर का आवाज उन तक पहुंचा ना भाई, तो दोनों एक दूसरे का साथ तो उनको मिला ना। सबसे बड़ी बात है कि उनको लगा कि अब लोग मुझे जान गए हैं, अब मुझे ज्यादा पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है। बिहार के कोने कोने में छोटे छोटे बच्चे प्रशांत किशोर को जानने लगे हैं। मूर्तिकारक जब मूर्ति बनाता है तो वो जब किसी को बेचता है, किसी को बनाना, किसी के पीछे मेहनत करना, वो उसकी अलग बात है। लेकिन जब वो खुद बनना चाहे तो वो एक दूसरी बात है। आप बताइए कि आप जब दूसरों के लिए खाना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बनाते हैं, जब खुद के लिए खाना बनाने की बारी आती है तो दाल भात चोखा भी बना नहीं पाते और बोलते हैं कि भाई रहने दो। तो यही चीज होता है। आप देखिए, डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकता, दूसरे का इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से करेगा। अपनी पार्टी को खड़ा करना, बिहार के अंदर जहां की जात पात की राजनीति सबसे अव्वल दर्जे की होती है, उसमें अपनी पहचान बनाना, यही बड़ी बात है। क्यों किसी को ट्रोल करने पर तुला हुआ है? मैं ट्रोल नहीं कर रहा। देखिए, क्यों कह रहे हैं अभी आप? सवाल लाजमी इसलिए है, नहीं, इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि अभी देखिए इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और प्रशांत किशोर भी अब एक पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं जिसका नाम जन सुराज है। और जन सुराज पार्टी जब लॉन्च हो गया है, नहीं बिल्कुल हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन सवाल तो उनसे बनेगा ना भाई,
दावा कर रहे थे, वो कह रहे थे इतना इतना खर्चा किए ना जी, कितना लाखों लाख खर्चा हुआ होगा, पूरा गांधी मैदान पाट दिए भाई, पूरा सजा दिए, व्यवस्था कर दिए, किए ना, तो आदमी तो आया नहीं, आदमी ने। और दूसरा चीज आप देखिए, ये तो पूर्णतः एक शक्ति प्रदर्शन था, ये एक संदेश था तमाम उन पार्टियों के लिए, तमाम उन लोगों के लिए जो जनसुराज को कम आंकते थे, उन तमाम लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं एक एग्जाम्पल होता है। आज जो कम आंकते थे वो लोग आज आंख पसार के देख रहे होंगे कि क्या जनसुराज पार्टी जो है, प्रशांत किशोर जो है, वो शक्ति प्रदर्शन दिखाने में कामयाब होते हैं या नहीं। और वही हुआ, प्रशांत किशोर कामयाब नहीं हुए जी। सब चाहते थे कि उसकी रैली फ्लॉप हो जाए, वही हुआ। आप समझिए ना कि तो पब्लिक होती है ना, जो हमारी जो पसंद है हम जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और प्रशांत किशोर का क्या डेटा कह रहा था, डेटा कुछ तो बोल रहा होगा ना कि भाई हम इतना का व्यवस्था कर रहे हैं, इतना आएगा नहीं आएगा, तभी तो वो व्यवस्था कर रहे थे उतना का। कोशिश तो थी ना। हाँ कोशिश थी, बिल्कुल कोशिश थी। अगर किसी को आप यही बात में बनाओ कि भाई अचानक से आपने 50 आदमी का खाना बनाया, तो अगर वो 50 आदमी नहीं 10 ही आदमी आए, खाना तो फेंका गया ना, खाना फेंका जाएगा। अरे भाई 10 आदमी आए तो आए कि नहीं आए, ऐसा तो नहीं था कि कुर्सी खाली, पूरा का पूरा कुर्सी खाली था। अरे नहीं, 10,000 कुर्सी में 5,000 लोग ही बैठा, ठीक है, तो बैठा ना। लेकिन इस तरीके से किसी का अपमान करना मुझे नहीं लगता। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, नहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे डिजिटल मीडिया हैं, बहुत सारे पत्रकार हैं जो बहुत अच्छे अच्छे बुद्धिजीवी हैं, सीधे लिख देते हैं। जब बारी आती है प्रशांत किशोर की अच्छाई करने की, तो अच्छाई वाली बात लिखते हैं। जब खाली दिखा तो पूरा एकदम रेल रहे हैं कि फिर दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाए। भाई आप किसी को कैसे किसी का जजमेंट दे सकते हैं कि भाई अगर उसके यहाँ भीड़ नहीं हुआ है तो वो 4 सीट नहीं ला पाएंगे, वो 4 सीट लाएंगे। नहीं 4 सीट लाए ना लाए हमको उससे मतलब नहीं है। अभी विधानसभा का इलेक्शन है ना, रातों रात आदमी का मूड चेंज होता है। और आप कहते हैं कि भाई आप भीड़ देख के, अच्छा एक बार भीड़ देख के कोई ये कह सकता है कि भाई ये आदमी हार जाएगा? ऐसे तो आप देखिए कि पवन सिंह के रैली में लाखों लाख की भीड़ थी, तो फिर पवन सिंह कैसे हार गए? आज शक्ति प्रदर्शन में भीड़ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पकड़ वो गांव समाज में नहीं है। आने वाले वक्त में तो देखिए, ट्रेलर के बाद अब मूवी फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया फ्लॉप, हम इस पर बात कर रहे थे। तो सबसे पहली बात देखिए, हमने भी इंट्रो बड़ा ढाकर तरीके में दिया, एकदम बहुत ही तगड़ा शानदार इंट्रो दिया कि भाई प्रशांत किशोर की रैली एकदम फ्लॉप हो गई, ये हो गई वो हो गई, हमने भी बोला। लेकिन यहां पर देखिए, हम उनको कोई ट्रोल करने के लिए नहीं बैठे हुए, ना ही उनको बेइज्जत करने के लिए बैठे हुए। लेकिन देखिए यहां पर कारण क्या है कि हम ऐसा बोल रहे हैं। यहाँ कारण यह है, सबसे पहली चीज उनकी रैली में भीड़ क्यों नहीं आई। सबसे पहला कारण आप तमाम लोग को पता है कि पूरे बिहार में कल जिस तरीके की आंधी और बारिश देखने को मिली है, जिससे सिर्फ बिहार में कल 61 लोगों की मौत हो गई है। और इतना बारिश हुआ है, इतना आंधी आया है, पेड़ पौधे कई टूट गए हैं, गिर गए हैं। बारिश से पूरा त्राही त्राही है। जो किसान है, जो गरीब तबके के लोग हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमाम लोग के फसल बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि जो 6 महीने का इंतजार होता है किसानों का कि भाई हमारा फसल सूख गया है, हमारे फसल की कटाई होगी, वो फसल का हम मल्ली करेंगे, मल्ली करके फसल घर लाएंगे, फसल को बेचेंगे, उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे आएंगे। 6 महीने का इंतजार और पूंजी लगता है, समझिए, तमाम पूंजी भी बर्बाद और 6 महीना भी बर्बाद। तो लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। इसके कारण क्या हुआ, बारिश के कारण लोग नहीं आ पाए। चलिए ये सब चीज ठीक है, लेकिन इतने भी कम लोग नहीं आए कि प्रशांत किशोर को बेइज्जती महसूस हो या वो नाखुश हो जाए, निराश हो जाए। लेकिन जिस हिसाब से प्रशांत किशोर का दावा था कि हम पूरा पटना पाट देंगे, गांधी मैदान भर देंगे, हमारी कुर्सियां खाली नहीं रहेंगी, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, किन्नर हो, तमाम लोग जो है उनके रैली में शामिल होंगे, वो नहीं हुआ। जिसके कारण ये मेरा सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर का मूवी जो है वो फ्लॉप हो गया है, क्योंकि ट्रेलर तो उनका शानदार था। देखिए ट्रेलर तो शानदार था, भव्य स्वागत थी, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की मार थी। कहीं आपको समझना पड़ेगा, अगर ये जो रैली फ्लॉप हुई, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ प्रशांत किशोर जी चूक कर गए। जब उन्होंने प्लानिंग की थी तो कम से कम वेदर कास्ट को नहीं देखा था। वेदर अगर देख लेते कि हाँ इस मौसम में बारिश हो रही है,
चूंकि सारी चीजों को देखा जा सकता है। नहीं तो लंबे समय से चलिए, फिक्स था ना, हाँ, बहुत फिक्स बहुत था। पहले से लेकिन हाँ, एक टाइम वहां मिस कर गए जी। कि उनको संडे का दिन चुनना चाहिए था। जी, कि संडे के दिन में लोग जो है सैटरडे संडे, खास करके अगर कोई सैटरडे को आता है, शनिवार को आता है, तो वो रविवार को दिन भर पटना भी घूम लिया और रैली में भी हिस्सा ले लिया और सुबह सुबह घर पहुंच गया। गांव के लोग जो है वो पटना घूमने के लिए भी ऐसे आ जाते हैं, तो उनको एक मौका भी मिल जाएगा। और रैलियां आप लाख लोगों की बात कर रहे हैं, हमें लगता है 2 लाख लोग आ जाएंगे। तो ये रैली और ये भीड़ देख के आप ये आकलन करना बहुत मुश्किल है कि वोट किस रास्ते जाएंगे। और वोटर जो है वो रातों रात तय होते हैं कि उनका मन रातों रात बदलता है कि हमको किसको देना है, किसको नहीं देना है। और जिसको नहीं देना होता है जाके उसको वोट डाल के आ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है, लेकिन इसे हार नहीं मानना चाहिए प्रशांत किशोर जी को। और जिस तरीके से आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है फजीयत हुई है और इतना आत्मविश्वास, मतलब कि आप नई शुरुआत क्या मतलब उनके मनोबल को ठेस पहुंचा होगा? अब बिल्कुल पहुंचा होगा कि देखिए इतना आत्मविश्वास से, इतना संघर्षमयी लाइफ उन्होंने झेला भी है। और कहा जाता है कि वो भाई बीजेपी हो या जेडीयू में हो, वो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते थे। और आज जब खुद अपनी पार्टी बना रहे हैं, हाँ, जब अपनी खुद पार्टी बना रहे हैं तो ये गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। विधानसभा में भी उपचुनाव था, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटियां देखने को मिली थी। तो जाहिर सी बात है कि आप चले गलतियों से लोग सीखते हैं ना, गलतियों से लोग सीखते हैं। एक आदमी, एक नया आदमी जो वो दूसरों को के लिए तैयारी करता था, तो बहुत आसान होता है दूसरों के लिए तैयारी करना। जब अपनी पार्टी बना के अपना घर बनाना होता है, तो आप भी जब घर बनाइएगा ना, तो कभी घर का कोना टेढ़ा हो जाएगा, कभी दरवाजा सही से नहीं लगेगा, फिर आपको काटना पड़ेगा। हाँ, फिर बाद में जब बन जाएगा तो कहेगा कहीं ना कहीं नुक्स रह गया। तो ये नुक्स जो है ये तमाम पार्टी इनको समझना पड़ेगा। और बिहार की राजनीति में 2025 तो हम नहीं कहेंगे कि इनके लिए गुड है, लेकिन मेहनत करेंगे तो 2025 नहीं 2029। जी बिल्कुल। तो देखिए अभी फिलहाल प्रशांत किशोर के बारे में हम बात कर रहे थे। उनकी रैली सुपर फ्लॉप रही या सुपर हिट रही, हम उस पर चर्चा कर रहे थे। तमाम बातों को आपने सुना, लेकिन लगातार सरकार और विपक्ष दोनों को रेलने वाले प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं आज पीछे छूट गए और आज कहीं ना कहीं उनकी रैली में नहीं, कुछ देखिए कमी जाते देखने को जाते मिली। मैं एक बात तो कहूंगी, खुशी आरजेडी को भी हो रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरीके से मतलब अगर रैली फ्लॉप हो तो गुदगुदी तो मन में होती है, तो आरजेडी के भी मन में एक कॉम्पिटिटर का पत्ता कट गया। हाँ, और दूसरा बीजेपी वाले भी थोड़ा खुश होंगे कि हाँ अब तुम एक इंसान जो हम सब लोग का पोल खोल सकता है, वो थोड़ा सा वो बैठ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें देख के सुकून मिला होगा। वो सुकून भले मिला होगा, लेकिन सुकून मिलने वाला बात नहीं है भाई। कभी भी देखिए, मैम ने पहले भी कहा कि भाई जो भीड़ होती है ना, वो वोट में तब्दील नहीं होता है। इस बार जो विधानसभा का इलेक्शन है, आप इसको बच्चे वाला इलेक्शन मत समझिए। ये ऐसा नहीं है कि देखिए अब पुष्पम प्रिया भी कूदी हुई है, आप देख लीजिए भाई, प्लूरल्स पार्टी वो भी आ गई हैं। मतलब 5 साल पहले किसी कोने में थी, अब फिर आई हैं। फिर ना कहीं 200 भी वोट काट दी तो आपका तो कट गया ना। कट गया कि नहीं कटा। तो यही हाल होगा कि अब आरसीपी बाबू का भी अपना पार्टी है, आशा पार्टी, आप देख लीजिए। तो अब ये जो छोटे छोटे पार्टियां हैं, ये पार्टियां आपको नाक में दम करेगी। और किसको करेगी? हो सकता है बीजेपी को नुकसान पहुंचाए, हो सकता है कि आरजेडी को नुकसान पहुंचाए। आने वाले समय में कहीं ना कहीं दिलचस्प रहेगा और ये फिल्म और ड्रामा एक्शन से भरपूर रहेगा। लोकसभा चुनाव तो आपने देखा ही होगा, वो बहुत दिलचस्प था। अब विधानसभा जो इंटरेस्ट है ये उससे भी कई गुना होगा। तो और इसमें कई छक्के चौके लगेंगे भाई। अभी आईपीएल चल रहा है, आईपीएल का सीजन चल रहा है, तमाम जो प्लेयर्स है वो छक्के चौके छुड़ा रहे हैं। वहीं अब देखिए विधानसभा का आईपीएल शुरू हो रहा है, अब यहाँ पे छक्के चौके लगेंगे। कौन से पार्टी का प्लेयर शतक मारेगा, कौन से पार्टी का प्लेयर बोल्ड होगा, वो देखना काफी दिलचस्प है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।